कर मेहनत तो खा नहीं मत, ये तो कहावत आपने सुनी होगी। तो मेहनत करना है, प्राउड से जीना है। और चाहे कितनी भी मुश्किल आए अपने रिश्तेदारों के पास तो कभी भी हाथ ना फैलाएं, क्योंकि टाइम आने पर वो लोग बहुत ही खरी-खोटी सुनाते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैंने यहाँ पे एक ड्रेस कट करके रखा था, तो इसकी शलवार मैंने सिल के रखी है और इसका मुझे ये कुर्ती जो है कुर्ती सिलाई करना है। तो ये वीडियो कुछ ख़ास मकसद से बनाई गई है। देखिए, ये सिलाई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है वीडियो। बस मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रही हूँ। सिलते-सिलते मैं सिलाई कर रही थी, और तो ऐसे ही मैं कुछ बातें जो आपके सामने हर घर का जो मसला आजकल जो चल रहा है ना, तो वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, और साथ में मैं सिलाई भी कर रही थी। तो कुछ ऐसी बातें हैं ना जो आजकल हर घर में जो परेशानी चल रही है पैसे से रिलेटेड। जैसे देखिए, कमाई कम हो गई है, आमदनी कम, और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कुछ ऐसी बातें हैं ना कि हर घर का जो मसला है, तो यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बात कैसी लगी, और अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट के ज़रिए से। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कहने का मतलब है, देखिए, जब हमारा ख़र्चा ज़्यादा होता है, आमदनी कम है, ख़र्चा ज़्यादा है, तो है ना कि हमें मेहनत और ज़्यादा करनी चाहिए। क्योंकि जब आलस आता है इंसान को, तो वो आलस ऐसे ही आते जाता है ना, और उलझनें इतनी बढ़ती हैं कि काम करने के लिए भी मन नहीं करता। देखिए, अक्सर ख़वातीन का बता रही हूँ कि जब माइंड में जब कुछ चलता है ना, तो बर्तन धोने का मन नहीं करता, ना झाड़ू पोछा कुछ भी काम करने मन ही नहीं करता। तो मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, अक्सर होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो ये जो टेंशन दिमाग में लगती है ना जो पैसों की, तो मसला बहुत ही बड़ा, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, है ना, ज़िंदगी थम चुकी है। तो काम करने का भी मन नहीं करता है टेंशन की वजह से। तो हमको चाहिए कि देखिए, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, है ना, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, आलस आ जाता है उल्टा। तो टेंशन नहीं लें तो, और अगर हम ऐसे ही काम करते करते जाएंगे तो पैसे का पैसा भी बनेगा। और देखिए, हाथ में जब पैसा नहीं रहता है ना, तो और भी प्रॉब्लम होती है। पैसा हमको इतना होना चाहिए कि देखिए, कम से कम घर का किराया या गैस का हो, या लाइट बिल हो, या बच्चों का ख़र्चा हो, बच्चों की फ़ीस रहती है, तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल्स का बिल होता है। तो आजकल बच्चे बड़े सबको पैसे की ज़रूरत होती है ना, कि पैसा सबके लिए होना चाहिए। तो पैसा हर किसी को चाहिए, बच्चों से लेके बड़े बूढ़े, ए टू जेड जो भी है ना, पैसे ही से ही होता है, जो भी काम होता है सबका। तो मेहनत करते रहें, जो भी आपको आता है तो मेहनत करते रहें, लगातार करते रहें, ना कि टेंशन लेते बैठें, है ना। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। ईएमआईज़ जो आजकल जो हर किसी को ईज़ी हो गया है ना, कि मोबाइल से पैसे उठाएं, और बहुत सारे लोन ऐप्स हो गए हैं, घर बैठे पैसा मिल रहा है। इतनी टेंशन हो रही है ना, ये लोन उठाते उठाते इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ तक पहुँच चुका है क़र्ज़ा। तो इतना बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं होता है क़र्ज़ा, धीरे धीरे करके बड़ा होता है। जैसे रेंट, देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं है, तो क़र्ज़ लेके पैसे दिए किराया, घर का रेंट, और चाहे करंट का बिल हो या बच्चों की फ़ीस हो, ऐसे उधारा सधारा सबके पास चलते रहता है। तो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है। तो सेविंग्स करना सीखें, क्योंकि ये मेरा और आपका मसला नहीं है, हर किसी का मसला चल रहा है आज के दौर में। तो जितना हो सके है ना, पैसे सेविंग करना सीखें, एक एक रुपया बचाना सीखें, और जहाँ ज़रूरत है वहीं पे ख़र्चा करें। क्योंकि मेरा ओन एक्सपीरियंस है इस बात में। क्योंकि है ना, सबको उतना जितना एक्सपीरियंस होता है वही बता सकता है बात। तो कुछ मेरे ओन एक्सपीरियंस, और कुछ लोगों से भी मैंने जो कई सारे मैंने वीडियोस भी देखे हैं ना, जो स्टॉक पे भी ऐसे कई सारी वीडियोस देखती हूँ, जो स्ट्रगल करके वो आगे मेहनत करके जो बढ़ते हैं, तो कामयाबी तो है ना मिलती है। तो वैसे हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहता है, स्ट्रगल चलते रहता है। तो मेहनत स्ट्रगल करके जो इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जीत ज़रूर मिलेगी। तो उस दिन है ना,
वो पुरानी यादें हैं ना, पुरानी जो बातें रहती हैं ना, इंसान भूल नहीं पाता, क्योंकि बहुत कुछ उसने वो ठोकरें खाई होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भूल जाते हैं, लेकिन अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि याददाश्त उनकी ऐसी रहती है, तो वो याद रख लेते हैं कि क्या-क्या हमारी लाइफ में गुज़रा था। है ना? वक़्त-वक़्त की बात रहती है, कुछ लोग भूल जाते हैं अमीर बनने के बाद, कुछ लोग नहीं भी भूलते हैं। लेकिन जो गरीब है ना, डेली का जो खाना-पीना, जो काम करना रहता है, कभी धंधा चलता है, कभी नहीं चलता है, तो उसकी परेशानी इतनी टू मच होती है। और ये जो अक्सर जो लोग रहते हैं ना, बड़े लोग, वो लोग भी उन्हीं को मदद करते हैं जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं। जो पैसे वाला कभी-कभी मजबूर हो जाता है तो उसको सब मदद करते हैं, लेकिन जो गरीब रहता है ना, उसको कोई मदद करने के लिए भी नहीं आता है। कभी एक बार माँगे तो अभी दूसरी बार जब माँगने जाते हैं तो बोलते हैं ये क्या बार-बार आता है माँगने के लिए, है ना? ऐसा तो सबके साथ होता होगा। तो ये बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ, तो अक्सर सबके ख़ानदान में नहीं होते हैं मदद करने वाले, सबके कॉन्टैक्ट में नहीं होते फ्रेंड्स, है ना? सब वैसे ही नहीं होते हैं, कुछ लोग मदद के लिए आगे भी आते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते हैं, वो सब अपने-अपने ऊपर है। अ, कोई उतने ये भी रहते हैं कि चलो कोई नहीं, कर देंगे इसको मदद, तो कोई हमदर्दी जताता है तो कोई नहीं जताता है। जब है ना परेशान होता है ना इंसान, तो क्या अच्छे-अच्छे लोग भी है ना इतना ताने मारते हैं कि देखो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया इसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे पैसे नहीं खर्च करना चाहिए था, ऐसे तो सब बोलेंगे, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। तो मेहनत हमारी इतनी होनी चाहिए, लगातार स्ट्रगल करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। एक हाउसवाइफ़ हो या कोई भी हो या चाहे जेंट्स हो, जब परेशानी आती है ना, तौबा इस्तग़फ़ार ज़्यादा करें, क्योंकि तौबा से है ना, इस्तग़फ़ार से है ना, हर परेशानी, हर मुश्किलें दूर हो जाती हैं। नमाज़ के साथ, सब्र के साथ हम काम लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला है ना हमारे साथ ज़रूर होंगे। और बस परेशानी में नहीं, हर वक्त अल्लाह को याद करते रहना, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करते रहना है, क्योंकि हमेशा जब अच्छा भी जो भी हम मामूली हमको कोई भी चीज़ हमको नेमत मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि हर हाल में जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसको और ज़्यादा अता करता है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, जो भी परेशानी है आप मेहनत करें, मेहनत से है ना एक-एक रुपया देखिए, अगर आप दिन में 2-4 सूट सिलते हैं या 2 भी सिलते हैं तो 1 सूट के पैसे आप ज़रूर बचाएँ, या दिन में अगर आप 1 ही सूट सिलते हैं, आप उतना ग्राहक भी नहीं है तो एटलीस्ट आप है ना रोज़ के 10, 20, 50 जितना हो सके आप बचाने की कोशिश करें। आपकी जितनी आमदनी है उसमें से थोड़ा-थोड़ा डेली का आप बचत, यानी डेली अगर आपकी आमदनी कुछ ना कुछ आ रही है तो डेली आप उससे कुछ ना कुछ निकाल के रखें। पूरा खर्च ना करें, क्योंकि जितना हम हाथ टाइट करके हम चलाना सीखेंगे तो उतना पैसा हमारा है ना, वो पैसा एक-एक रुपया करके बूँद-बूँद से दरिया भरता है। तो पैसे की बचत करना सीखें तो ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे कि कभी-कभी आ जाती है कि काम-वाम नहीं चलता है तो कई-कई दिन तक काम नहीं चलता है, या आदमी लोग का या चाहे अपना भी हो, तो उस वक़्त है ना बहुत परेशानी होती है। ऐसे में क्या होता है कि किसी और के पास उधार लें, इसके पास लेंगे उसको देना होगा, उससे लेके इसको देना होगा। इसमें क्या होगा, और खर्च बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये कर्ज़ ना बढ़ने दें, तो उससे बेहतर है कि हम डेली का डेली कुछ ना कुछ काम करते रहें, जो अपने को काम आता है वो काम करें, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप करें। तो डेली का है ना कुछ ना कुछ बचत करने की ज़रूर कोशिश करना है, क्योंकि ये बचा हुआ पैसा एक दिन ज़रूर हमको काम आएगा। तो है ना, पैसा हर किसी के लिए ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहना चाह रही हूँ कि कुछ मेरा ओन एक्सपीरियंस भी है, और कुछ है ना दूसरों से भी मैंने सीखा है कि एक-एक रुपए की आप है ना बचत करें। जितना आप स्ट्रगल करके, आप मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, आप काम करते जाएँगे तो आपका एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं भी यही सोच रही हूँ कि देखिए, मैं भी ये सिलाई की दुनिया जो चैनल मेरा है, अभी थोड़ा-थोड़ा मेरा अभी अच्छा डेली का $0.5 का भी बन रहा है। क्योंकि कभी-कभार मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, क्योंकि डेली करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, कभी-कभी पावर नहीं रहती है। इतना बार-बार पावर भी जाती है तो मेरी मशीन रुक जाती है, और वो टेंशन से है ना काम ही नहीं करना पड़ता है, और ऐसे करके कुछ ना कुछ होता रहता है, तो डेली वीडियो अपलोड करना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए मेरा थोड़ा ओन एक्सपीरियंस भी मेरा चल रहा है। दिमागी जब टेंशन होती है ना तो कोई काम करने के लिए मन नहीं करता है, तो मैंने अभी यही सोचा है कि नहीं, आज से हम डेली काम करेंगे, और डेली काम करने से है ना पैसा डेली का डेली कुछ ना कुछ रहता है हाथ में।
ये देखिए मेरी यहाँ पे कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है, बस इसमें तुरपाई करना बाकी है। तो ये कुर्ती को मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो ये पूरा सूट रेडी है। बस इसमें तुरपाई रह गई है, तुरपाई कर लेंगे। डेली मेहनत करना है और कुछ ना कुछ कमाई करना है और सोचना बंद करना है और ज़्यादा खर्चे करना बंद करना है। आज के बाद ये सब बंद करेंगे और कुछ काम वाम करेंगे तो है ना, ये स्ट्रगल हम करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ना इनके उनके पास पैसा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ मेहनत करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। डेली का डेली देखिए, जब हमको डेली सुबह होती है तो कुछ ना कुछ शाम तक एक नया सबक ज़रूर सीखने को मिलता है। जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, गौर करते हैं, तो कुछ ना कुछ डेली को सीखने का मिलता है ना। तो आज से सोचना बंद, काम करना शुरू। तो लगन के साथ मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ पैसा आएगा तो किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे अपने ख़ुद के ख़र्चे हो या कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ के लिए पैसा लोगों के पास लेना करना ये सब बंद। क्योंकि कौन कौन कब तक देगा, है ना, कोई नहीं देता है। जब एक बार दो बार देंगे तो तीसरी बार तो ताना ज़रूर मारेंगे, कुछ ना कुछ हंसी मजाक उड़ाएंगे। तो हम भी आज के बाद किसी के सामने ऐसा नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो। तो अपनी मेहनत खुद करें। देखिए अल्लाह किसी को है ना बेहिसाब रिज़्क़ देता है, किसी को कम करता है, किसी को तंगी कर देता है, किसी को आजमाइश चलती रहती है। इसके बदले तो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी, लेकिन हमको खर्च से बचना चाहिए। एक एक रुपया हमको बचाना चाहिए, क्योंकि बचत से ही हमारा कुछ ना कुछ है ना, पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तो कुछ तो कारोबार के लिए काम आएगा, या हाउस का रेंट, या घर के लिए रेंट के लिए कुछ भी काम आएगा, या गैस के लिए, चाहे घर के छोटे मोटे खर्चे। जब कभी कभी मेहमान भी आ जाते हैं ना, कभी कभी कुछ पैसा भी नहीं रहता है घर में, तो ऐसे वक्त में है ना वो पैसा ज़रूर काम आएगा। तो मुसीबत में वो पैसा ज़रूर काम आएगा। तो एक एक रुपया बचाने की कोशिश करें, एक एक रुपया आज के बाद बचाने की ज़रूर कोशिश करें। ये बार बार मैं बोल रही हूँ बात, क्योंकि ये हर किसी का मसला हो गया है। क्योंकि इतनी इतनी बात के लिए हम जब कर्ज़ा लेते हैं ना, तो कर्ज़ा कब ना जाने पहाड़ की तरह बन जाता है। आज के बाद है ना किसी के पास कर्ज़ा लेना नहीं है, बस कर मेहनत तो खा नेमत। ये बात तो आपने सुनी होगी। तो मेहनत करना है और प्राउड से जीना है ना, किसी के सामने एक रुपया भी लेना नहीं है। अक्सर ख़ानदान वालों के पास तो कभी नहीं लेना, क्योंकि इतना गिरा के देखते हैं ना जब टाइम आता है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि कर्ज़ा कभी ना लें, मेहनत करें, कुछ ना कुछ कमाएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।